गण गणपते नमः। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय, माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को धनतेरस पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज धनतेरस की पावन कथा का श्रवण करेंगे। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर देवता की पूजन करने के बाद धनतेरस की व्रत कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आइए अब हम भी भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हुए धनतेरस की पावन कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आए थे। तब उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी जी ने उनसे आग्रह किया कि वे उनके साथ चलें। भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं जो कहूँ तुम वही मानो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। लक्ष्मी जी ने सहमति दी और दोनों पृथ्वी पर आए। कुछ समय बाद भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं रुको और वहाँ मत जाना। परंतु लक्ष्मी जी तो बहुत चंचल होती हैं और लक्ष्मी जी के मन का कौतूहल से भर गया कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है, और वे उनकी बात नहीं मान पाई और भगवान के पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने पर लक्ष्मी जी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जहाँ सरसों के पीले फूल खूब खिले हुए थे। उनकी सुंदरता देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपने श्रृंगार में लगा लिया। फिर वे आगे बढ़ीं और एक गन्ने के खेत में पहुंची, जहां उन्होंने गन्ना तोड़कर उसका रस चूसना शुरू कर दिया। तभी भगवान विष्णु वहां आए और उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा तो नाराज होकर कहा, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी और चोरी कर डाली। इस अपराध के कारण तुम्हें इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करनी होगी। यह कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुम पहले स्नान करके मेरी बनाई हुई देवी लक्ष्मी की पूजा करो, उसके बाद रसोई बनाओ, तुम जो भी मांगोगी वह पूरा होगा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से अगले ही दिन किसान के घर में अन्न, धन, रत्न और सोना भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को संपन्न बना दिया और किसान के 12 वर्ष बड़े आनंदमय ढंग से बीते। 12 वर्ष बाद जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई तो भगवान विष्णु उन्हें लेने आए, पर किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया। भगवान विष्णु ने कहा, इन्हें कोई भी रोक नहीं सकता, वे चंचल स्वभाव की हैं। तुम्हारे यहाँ 12 वर्ष से सेवा कर रही थी, अब उनका समय पूरा हो चुका है। लेकिन किसान ने हट नहीं छोड़ा और कहा कि वे लक्ष्मी जी को नहीं जाने देंगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मेरी बात मानो। कल तेरस, उस दिन तुम अपने घर को अच्छी तरह साफ करो, रात्रि में घी का दीपक जलाओ और शाम को मेरा पूजन करो। साथ ही एक तांबे के कलश में रुपया रखो, मैं उसी कलश में निवास करूंगी। पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी, पर इस एक दिन की पूजा से मैं पूरे साल तुम्हारे घर में रहूंगी। लक्ष्मी जी के इस आदेश के बाद दीपकों की रोशनी पूरे घर में फैल गई। किसान ने जैसा कहा वैसा ही किया और उस दिन की पूजा के बाद उनका घर धन धान्य से भर गया। यही कारण है कि हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। बोले लक्ष्मी माता की जय। आइए अब एक अन्य पौराणिक कथा का भी श्रवण करते हैं। भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य भी इसी दिन हुआ था। इसी कथा का हम आज श्रवण करेंगे। विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति की होड़ मची। अमृत पाने के लिए भगवान विष्णु के सुझाव पर देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया।
इस मंथन में मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर रखा, जिससे मंथन की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चल सके। जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, क्षीर सागर से कई दिव्य रत्न और वस्तुएं प्रकट होने लगी, जिनमें कामधेनु गाय, उच्च श्रेवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और देवी लक्ष्मी शामिल थी। लेकिन मंथन के अंतिम चरण में एक अद्भुत घटना हुई। समुद्र से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, जिनके हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश था। ये थे भगवान धन्वंतरी, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। धन्वंतरी के साथ ही आयुर्वेद का ज्ञान भी प्रकट हुआ, जो मानव जीवन के लिए स्वास्थ्य और दीर्घ आयु का वरदान साबित हुआ। धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मानव जाति को चिकित्सा विज्ञान का अद्भुत ज्ञान दिया। उन्होंने रोगों के निदान और उपचार की विधियां बताईं, जो आज भी आयुर्वेद में प्रचलित हैं। उनके ग्रंथों में औषधियों, जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों का विस्तृत विवरण मिलता है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, जो कि धन्वंतरी के प्रकट होने का विशेष दिन माना जाता है। इस लोग धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की कामना करते हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से घर में समृद्धि आती है और भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहती है। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय, माता लक्ष्मी की जय। माँ लक्ष्मी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।